सब्सक्रिप्शन के बटन को दबाइए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस फौरन मिलती रहें और वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। Hello students, today we are going to study chapter 2 of class 7th NCERT Geography book whose name is Inside Our Earth। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 7th का चैप्टर 2 स्टडी करने वाले हैं जिसका नाम है इनसाइड आवर अर्थ। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो द अर्थ आवर होमलैंड इज अ डायनामिक प्लानट। जो अर्थ है, जो पृथ्वी है, जो हमारी होमलैंड है, जहाँ हम रहते हैं, वो एक डायनामिक प्लानट है। मतलब एक मोशन करने वाला ग्रह है, मोशन करने वाला प्लानट है। इट इज़ कॉन्स्टेंटली अंडरगोइंग चेंजेस इनसाइड एंड आउटसाइड, जिसमें कंटिन्यूसली लगातार अंदर से और बाहर से चेंजेस होते रहते हैं। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट लाइज इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ? क्या आप लोगों ने कभी आश्चर्य किया है कि पृथ्वी के अंदर क्या लाई करता है, क्या होता है पृथ्वी के अंदर, या फिर जो पृथ्वी है वो किस चीज़ की बनी हुई है? तो आज हम इन्हीं टॉपिक्स के बारे में इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है कि इंटीरियर ऑफ द अर्थ। अर्थ के अंदर क्या है, अर्थ के इंटीरियर जो अंदर का पार्ट है उसमें क्या है। तो अगर हम बात करें सिंपली एक ऑनियन की, एक ऑनियन के जैसे हम एक ऑनियन को ओपन करते हैं, ठीक है, तो उसके ऊपर एक एक करके कंसंट्रिक लेयर्स निकलती रहती हैं, ठीक है। जैसे आप लोगों ने ऑनियन देखा है ना, जब कभी हम ऑनियन को क्या करें कि जब हम ऑनियन को देखते हैं तो वो एक कंसंट्रिक लेयर से बनी होती है, मतलब उसके ऊपर एक एक करके उसके ऊपर लेयर्स होती हैं अंदर से, ठीक है। तो उसी ऑनियन की तरह जो हमारी अर्थ है वो भी बहुत कंसंट्रिक लेयर से बनी हुई है अंदर से एक एक करके, जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो उसकी अपर मोस्ट लेयर होती है, जो अर्थ सरफेस की सबसे अपर मोस्ट लेयर होती है ये वाली, उसे हम क्या बोलते हैं? क्रस्ट, ठीक है। और ये सबसे थिन होती है, सबसे पतली लेयर होती है। कौन सी होती है? क्रस्ट, ठीक है। और ये इसकी कितनी वो होती है, लेंथ होती है, इसकी लेंथ होती है 35 किलोमीटर, ठीक है। ऑन द कॉन्टिनेंटल मासेज एंड ओनली 5 किलोमीटर ऑन द ओशियन फ्लोर्स। अगर हम कॉन्टिनेंटल एरियाज में इसकी बात करें तो वहाँ उसकी वो लेंथ होती है 35 किलोमीटर, और वहीं अगर हम ओशियन फ्लोर्स की बात करें तो इसकी वहीं लेंथ होती है 5 किलोमीटर। जो इसके मेन मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है, जो कॉन्टिनेंटल जो सतह होती है वहाँ इसके जो मेन मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो हैं सिलिका और एलुमिना। इसे हम साइल के नाम से भी जानते हैं, SI फॉर सिलिका और AL फॉर एलुमिना। तो कॉन्टिनेंटल सरफेस पर इसे जो हमारे मिनरल मासेज होते हैं बोलते हैं सिलिका एंड एलुमिना। और वहीं अगर हम ओशियनिक सरफेस पर बात करें तो वहाँ होते हैं हमारे सिलिका और मैग्नीशियम। वहाँ हम ओशियन सरफेस पर जो हमारी ट्री होती है उसे हम सीमा के नाम से जानते हैं। ऐसा ही आगे का वर्ड इंडिकेट करता है सिलिका को, और MA इंडिकेट करता है मैग्नीशियम को। क्रस्ट के नीचे एक मेंटल होती है, एक मेंटल नाम की ओर होती है, जिसकी जो 2900 किलोमीटर तक की डीप तक एक्सटेंड होती है, जो कि 2900 किलोमीटर तक की गहराई तक बढ़ती चली जाती है, ठीक है, क्रस्ट के नीचे। तो जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं, जैसे ये क्रस्ट है, इसके नीचे का जो डिस्टेंस है, जो डीप्थ है, जो 2900 किलोमीटर तक चली जाती है, और इस डीप्थ को हम बोलते हैं मेंटल। और क्रस्ट के नीचे जो दूसरी लेयर आती है उसे हम बोलते हैं कोर, ठीक है। इसके बाद कुछ फैक्ट्स दे रखे हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जो कि डीपेस्ट माइन इन द वर्ल्ड इज इन साउथ अफ्रीका, जो कि वर्ल्ड की जो सबसे गहरी जो माइन है वो साउथ अफ्रीका में है, और ये 4 किलोमीटर डीप है। यहाँ हम लोग
जो ऑयल इंजीनियर्स होते हैं वो होल करके ऑयल सर्च करते हैं, ठीक है, वो भी 6 किलोमीटर तक की गहराई में। और सेकंड पॉइंट ये है कि अगर हमें अर्थ के सेंटर तक पहुंचना है, जो कि खैर पहले तो पॉसिबल ही नहीं है कि हम अर्थ तक सेंटर तक पहुंच जाएं, लेकिन अगर पहुंचना है तो हमें सबसे पहले 6000 किलोमीटर तक का एक होल करना पड़ेगा, वो भी ओशियन फ्लोर पे जाके, तब हम जाके अर्थ के सेंटर के आसपास पहुंच सकते हैं। पहले तो ये पॉसिबल ही नहीं है। जो उसकी इनर मोस्ट लेयर होती है, क्रस्ट के नीचे की जो इनर मोस्ट लेयर होती है, उसे हम कोर कहते हैं और उसकी रेडियस 3500 किलोमीटर होती है। और ये किसकी बनी होती है? ये निकेल एंड आयरन की बनी हुई होती है, जिसे हम नाइफ के नाम से भी जानते हैं। Ni इंडिकेट करता है निकेल को एंड Fe इंडिकेट करता है फेरस। फेरस का मतलब होता है आयरन, ठीक है। और इसके बाद जो सेंट्रल कोर होती है, उसका सबसे ज़्यादा हाई टेम्परेचर और प्रेशर होता है। तो ये तो हमने इंटीरियर ऑफ द अर्थ की बात की थी, लेकिन अब हम बात करेंगे रॉक्स एंड मिनरल्स की, ठीक है, कि रॉक्स क्या होते हैं और मिनरल्स क्या होते हैं। तो जो अर्थ की जो क्रस्ट है वो अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स से मिलके बनी हुई है। अब रॉक्स की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो कोई भी ऐसा नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर जो अर्थ क्रस्ट को बनाता हो उसे हम रॉक कहते हैं। मतलब कोई भी नेचुरल मास हो, मिनरल का कोई भी प्राकृतिक मास मैटर हो जो अर्थ क्रस्ट को बनाता है उसे हम रॉक कहते हैं। रॉक्स के डिफरेंट कलर भी होते हैं, डिफरेंट साइज भी होता है, डिफरेंट उसका टेक्सचर भी होता है। तो इसी अकॉर्डिंग जो रॉक्स हैं उनके 3 मेजर टाइप्स होते हैं। नंबर 1 इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो रॉक्स के कितने मेजर टाइप्स होते हैं? 3। नेम देम। तो इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो अब हम इन रॉक्स के 3 काइंड्स के बारे में स्टडी करेंगे इस चैप्टर में। तो सबसे पहले बात करें हम प्राइमरी रॉक्स की। तो सबसे पहले जो मोल्टन मगमा होता है, जो अर्थ के नीचे जो मोल्टन मगमा होता है, जब वो कैसा हो जाए, बहुत ज़्यादा जब वो कूल्स होता है, जब वो ठंडा होता है, तो ठंडा होकर वो क्या बन जाता है? एक सॉलिड बन जाता है, ठीक है। तो उस सॉलिड से जो रॉक्स बनता है उस रॉक्स को हम कहते हैं इग्नियस रॉक्स, ठीक है। और इग्नियस रॉक्स को ही हम प्राइमरी रॉक्स भी कहते हैं। आप लोग कह रहे होंगे कि ये प्राइमरी रॉक्स क्या होता है, तो उसी इग्नियस रॉक्स को हम प्राइमरी रॉक्स भी कहते हैं। और ये कब बनता है? कि जब मोल्टन मगमा एकदम कूल्स हो जाए, और कूल्स होने के बाद वो सॉलिड बनता है, तो सॉलिड बनने के बाद जो रॉक्स बनता है उस रॉक्स को हम इग्नियस रॉक्स कहते हैं। और इग्नियस रॉक्स हमारे 2 काइंड्स के होते हैं, इंट्रूसिव रॉक्स एंड एक्सट्रूसिव रॉक्स। इंट्रूसिव का मतलब होता है अंदर की तरफ और एक्सट्रूसिव का मतलब होता है बाहर की तरफ। जब मोल्टन लावा अर्थ सरफेस पर आता है तो अर्थ सरफेस पर आने के बाद ये ठंडा हो जाता है। क्या हो जाता है? ठंडा, ठीक है। जब मोल्टन लावा क्या करता है? अर्थ की सरफेस पर अंदर आके ठंडा होता है, और ठंडा आके जो सरफेस जो रॉक्स बनता है उस रॉक्स को तो हम इंट्रूसिव रॉक्स कहते हैं, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स कहते हैं। लेकिन जो मोल्टन लावा अर्थ की सरफेस से बाहर आके, आप मेरी बात को समझिएगा, कि जो मोल्टन लावा अर्थ की सरफेस से बाहर आके, ठीक है, ठंडा होता है, फ्रॉम द अर्थ सरफेस बाहर आके ठंडा होता है, और ठंडा होने के बाद जो सॉलिड बनता है, सॉलिड बन के जो रॉक्स बनता है उस रॉक्स को हम कहते हैं एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। सबसे पहले मैंने आपको इंट्रूसिव रॉक्स बताया था, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स बताया, उसके बाद आपको एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स के बारे में बताया था। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि जब मोल्टन मगमा अर्थ की क्रस्ट पे अंदर आके ठंडा होता है, और ठंडा होने के बाद सॉलिड बन के जो रॉक्स बनता है उस रॉक्स को हम इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स कहते हैं। और वहीं मोल्टन लावा अर्थ की सरफेस से बाहर आके ठंडा होता है, और ठंडा होने के बाद वो सॉलिड बन के जो रॉक्स बनता है उसको हम एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे सेडिमेंट्स की। तो रॉक्स होते हैं, रोल भी करते हैं, नीचे की तरफ रोल डाउन भी करते हैं, क्रैक्स भी करते हैं, आपस में एक दूसरे से टकराते भी हैं, और छोटे छोटे फ्रेगमेंटेशन में टूट भी जाते हैं। तो वही
जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उन्हीं पार्टिकल्स को हम लोग सेडिमेंट्स कहते हैं। और ये सेडिमेंट्स किसके द्वारा ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह? विंड के द्वारा। जैसे कोई रॉक्स टूट गया छोटे छोटे पीसेज में, तो वो हवा से एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है। या फिर वाटर, जब वाटर एक तरह से फ्लो करता है एक जगह से दूसरी जगह, तो उन वाटर में मिक्स होकर वो दूसरी जगह शिफ्ट हो जाता है। तो सेडिमेंट्स किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट करते हैं? विंड, वाटर एक्सेट्रा, ठीक है। और वही जो लूज सेडिमेंट्स होते हैं, जो छोटे छोटे पार्टिकल जो टूट जाते हैं और जब वो कंप्रेस करके हार्ड हो जाते हैं, ठीक है, तो वो एक लेयर ऑफ रॉक्स को बनाते हैं, एक रॉक्स की लेयर को बनाते हैं। और इन्हीं रॉक्स को हम कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स, ठीक है। जैसे कि हम फॉर एग्जांपल लेके चलें, जैसे कि सैंडस्टोन है जो कि ग्रेन, सैंड की ग्रेन से बनता है, ठीक है। और इसमें फॉसिल ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स, अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी मिक्स होते हैं, ठीक है। और इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स को हम मेटामॉर्फिक रॉक्स में तभी चेंज कर सकते हैं जब हम उन्हें ग्रेट हीट और प्रेशर प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ले लें, क्ले को हम स्लेट और लाइम, क्ले चेंजेस इनटू स्लेट एंड लाइमस्टोन इनटू द मार्बल। क्ले को हम स्लेट में चेंज कर देते हैं और लाइमस्टोन को हम मार्बल में कब करते हैं? जब उन्हें हम ग्रेट हीट एंड प्रेशर प्रोवाइड कराते हैं तब। रॉक्स के यूजेज के बारे में अगर हम बात करें तो रॉक्स आर वेरी यूजफुल टू अस। क्यों है? क्योंकि इनसे हम अपना घर बनाते हैं, सड़क भी बनाते हैं, बिल्डिंग्स भी बनाते हैं, ठीक है। और इन रॉक से हम बहुत सारे गेम्स भी खेलते हैं, जैसे कि 7 स्टोन्स होती हैं, बच्चे 7 रॉक्स रखते हैं, छोटे छोटे 7 गोटी रखते हैं, पिट्ठू गेम बोलते हैं जिसे, फिर उसे बॉल से हिट करते हैं, ठीक है। और हिट करने के बाद भागते हैं बच्चे, जब तक उसे पूरा लगा नहीं देंगे तब तक वो उसके पास आते हैं लगाने के लिए, ठीक है। एक दूसरे को बॉल से हिट करते हैं। तो ये अच्छा सा गेम है, आप लोग मेरे से अच्छे से ज़्यादा जानते होंगे इसके बारे में। और इसी टाइप के और भी गेम है, हॉप स्कॉच है, 5 स्टोन्स है, ठीक है। तो इनसे हम गेम्स भी खेलते हैं। और अगर आपको इनके बारे में और पता करना है तो इनके बारे में आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स या अपने पेरेंट्स, नेबर से भी पूछ सकते हैं। इसके बाद ये 2 पिक्चर आपको शो हो रही हैं, एक तो हमारा रेड फोर्ट है, दूसरा है हमारा ताजमहल। तो रेड फोर्ट किसका बना हुआ है? रेड सैंडस्टोन का बना हुआ है। वहीं हमारा ताजमहल वाइट मार्बल का बना हुआ है, जो कि ये भी एक रॉक्स ही हैं, ठीक है। इसके बाद हम रॉक साइकिल के बारे में जानेंगे। तो जो प्रोसेस होती है रॉक्स के ट्रांसफॉर्मेशन की एक से लेकर दूसरी फॉर्म में, उसी को हम रॉक साइकिल कहते हैं। मतलब ऐसी प्रोसेस, जो प्रोसेस होती है रॉक्स जो चेंज होते हैं, जैसे कि मान लो रॉक्स टूट गए तो एक फॉर्म से चेंज होकर जो दूसरी फॉर्म में जो बदलते हैं जिस प्रोसेस के द्वारा, उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रॉक साइकिल, ठीक है। जैसे कि आपको ये फिगर दिखाया गया है रॉक साइकिल का, सबसे पहले मगमा होता है, ठीक है। मगमा हमारा इग्नियस रॉक्स में बनता है। इग्नियस रॉक से हमारे सेडिमेंट्स बनते हैं, सेडिमेंट से सेडिमेंट्री रॉक, सेडिमेंट्री रॉक से मेटामॉर्फिक रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक से फिर क्या बन जाता है? मगमा बनता है, ठीक है। इग्नियस रॉक्स, तो ये हमारी एक साइकिल है। इसका जो डायग्राम है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको बना के क्रिएट करना है और ये समझना भी है, ठीक है, जो कि अक्सर पूछा जाता है। और रॉक्स हमारे किसके बने होते हैं? तो रॉक्स हमारे डिफरेंट मिनरल्स के बने होते हैं। और मिनरल्स क्या होते हैं? मिनरल्स नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस होते हैं जिनकी अलग अपनी खुद की फिजिकल प्रॉपर्टीज और खुद का एक केमिकल कंपोजिशन होता है। और मिनरल्स ह्यूमंस लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और उन्हीं मिनरल्स में से कुछ फ्यूल्स भी होते हैं, जैसे कि कोल है, नेचुरल गैस है, पेट्रोलियम है। और इन्हीं को हम इंडस्ट्रीज में भी यूज करते हैं, जैसे कि आयरन इंडस्ट्री, एल्यूमिनियम, ठीक है। और इन्हीं कुछ मिनरल्स को हम मेडिसिन में भी यूज करते हैं, फर्टिलाइजर्स में भी यूज करते हैं। तो मिनरल्स क्या होते हैं? मिनरल्स हमारे नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस होते हैं जो हमें नेचर से मिलते हैं, जिनके पास खुद की तो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है और खुद का एक केमिकल कंपोजिशन भी होता है। और इनको बनने में, कुछ मिनरल्स को बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स का टाइम लगता है, ठीक है। और ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल भी होते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। चलिए आइए तो इसके कुछ एमसीक्यू देखते हैं जो कि हमारी रीडिंग के ऊपर बेस्ड हैं। वह रॉक
द रॉक विच इज मेड अप ऑफ मोल्टन magma। मोल्टन magma से कौन सा रॉक बनता है? इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स। अभी हमने क्या स्टडी करा था बताइए? इग्नियस रॉक्स के काइंड्स, तो वो किससे बन रहे थे? मोल्टन magma से। तो इसका आंसर क्या होगा? इग्नियस रॉक्स। इनरमोस्ट लेयर की बात करें, अर्थ की सबसे इनरमोस्ट लेयर कौन सी है? ठीक है, तो हमने क्या पता करा था बताइए आप लोग? तो इनरमोस्ट लेयर हमारी कौन सी है बताइए, गैस करिए आप लोग। कोर। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या है? कोर। गोल्ड, पेट्रोलियम, कोल्स, ये सब किसके एग्जांपल्स है? रॉक्स के, मिनरल्स के, फूसिल्स के। बताइए आप लोग। तो ये सब हमारे क्या है? मिनरल्स। जिन रॉक्स में फूसिल्स फ्यूल होते हैं उन्हें हम कौन से रॉक्स कहते हैं? तो उन्हें हम कहते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स। सबसे थिनेस्ट लेयर कौन सी है? तो हम आपको बता चुके हैं, जो सबसे ऊपर की जो लेयर होती है जिसे हम क्या बोलते हैं? क्रस्ट, वो सबसे थिनेस्ट लेयर होती है अर्थ की।